झगड़ा साहब, आप कुंडी साहब को सुन रहे हैं, मुज़ाकरात के हवाले से जरा क्लियर कर दें। वो कहते हैं आप लोगों की जो टीम है गैर संजीदा है, आप लोग मुज़ाकरात नहीं करना चाहते थे। नहीं, ऐसे नहीं है। अगर अभी इन्होंने स्पेसिफिकली खैबर पख्तूनख्वा का पूछा जी, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नमेंट और अपोजिशन साथ बैठे इंटरिम चीफ मिनिस्टर को चूज करने के लिए, एक दिन नहीं लगा। प्रपोजल किसकी थी? अपोजिशन की। अच्छा, ये अलग बात है कि जो आजम खान साहब माशाल्लाह निकले, क्योंकि उस वक्त हमारे अंदर लोगों ने कहा था कि थोड़ा सा देख तो लें, अगर ये प्रपोज कर रहे हैं तो पता नहीं किस टाइप कोई बात पहले की होगी। लेकिन चूंकि उनकी रेप्यूटेशन अच्छी थी तो बगैर पूछे उस वक्त सीएम साहब ने इमरान खान साहब से बात की। परवेज खटक साहब भी थे और खान साहब ने ही कहा अपोजिशन भला कहे अगर बंदे की रेप्यूटेशन ठीक है, क्योंकि खान साहब जानते हैं 2 मिनट में चुना। ये कौन सी बात है? आई फील सॉरी फॉर कुंडी साहब, क्योंकि इनका फिलहाल काम डिफेंडिंग द इनडिफेंसिबल है। एक चीज इनको एडवांटेज है कि पीपीपी की सियासत को कुछ नहीं हो रहा, वो सिंध बेस्ड है। लेकिन फिलहाल जो नुकसान हो रहा है ना इनके ना बोलने से, पीपीपी फेडरलिज्म की पार्टी है, फेडरलिज्म तबाह हो गया। पीपीपी कॉन्स्टिट्यूशन की पार्टी है। आज जब इनकी पार्टी में कोई कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बोलता है, मुस्तफा खोकर हो या लतीफ खोसा हो, ये उसको निकालते हैं। एजाज एहसन को तो वैसे साइड पे किया, इज टू बिग अ फिगर कि ये उनको निकालें। ये चीजें ना पीपल्स पार्टी के लिए अच्छी हैं, ना पाकिस्तान के लिए अच्छी है, और पाकिस्तान को पीपल्स पार्टी जैसे पार्टी भी चाहिए। लेकिन जब भी आप खामोश रहते हैं इन चीजों पे ना, और ये जो नॉर्मल घिसी पिटी बातें मैं करूं या कुंडी साहब करें, इनसे अभी ना आपके प्रोग्राम चलने और ना पाकिस्तान के लोगों ने मानना है। जो प्रोटेस्ट हुए, मैं वापस उस पे सिर्फ इसलिए आता हूं। अच्छा, किस चीज से प्रोग्राम चले मानेंगे लोग, जरा ये भी बता दें पे झगड़ा साहब। नहीं, हमारी डिस्कशन डिबेट ही हो रही है ना, डिस्कशन हो रही है, मैं सबको बोलने का मौका भी दे रही हूं। हमारी डिबेट के टॉपिक ठीक होते हैं जी जी, लेकिन वो वैसे ही हमें इतनी हॉकी और ड्रिबलिंग करनी पड़ती है कि आपका चैनल ना बंद हो, जो शायद बंद है, कि कुंडी साहब ना बंद हो, कि मैं ना बंद हूं, राइट, के उनकी वजह से वो डिबेट बंद भी है। तो हम तो बात कर रहे हैं ना, तो कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम ये प्रोटेस्ट देखें 2023 में, आप जो चीज नशर करें या ना करें उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। आपने ट्विटर फेसबुक भी बंद कर दिया, लोग जो है वो अभी भी देख रहे हैं। हाँ, अभी खुल गया बाय द वे, चलें, ये तो अच्छी मुबारक हो सबको, इंटरनेट खुल गया जी, बहाल हो गया। जी 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 जी, और ये जी आपने भी ट्वीट किया था। जी जी, का नुकसान हुआ है जी, एग्जैक्टली। बहुत से लोगों का ऑनलाइन बिजनेस है, रोजगार है, इसकी कॉस्ट कौन देगा? जी, चलेंगे आपसे पूछूंगी इसकी कॉस्ट कौन देगा। कुंडी साहब, आपने भी इस बात को महसूस किया, सवाल आपके ज़हन में भी था, तभी आपने भी। लेकिन लगारी साहब काफ़ी देर से खामोश है। जी लगारी साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पूरी सूरत हाल पे? देखिए, मैं समझता हूँ कि अब भी सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की सियासी फरीक जो भी हैं, सियासी फरीक वो बैठें, और बहुत बड़े संगीन मामला भी होते हैं, तब भी आखिर में आपको टेबल पर आना होता है। टेबल पर बैठें और मामला को हल करें। और जो कुछ हो रहा है इदारा जाती सतह पर, वो आखिरकार पाकिस्तान को एक ऐसी जगह पर ले जाएगा जिससे हम नहीं निकल सकेंगे। जिस तरह से इमरान खान साहब ने डायरेक्ट आर्मी चीफ पर इल्ज़ाम लगाया, जिस तरह से पीडीएम के अहबाब जो हैं वो डायरेक्ट चीफ जस्टिस पर बात कर रहे हैं, और ये क्वेश्चन हो चुके हैं। अब इन क्वेश्चंस के बाद आपके पास क्या रास्ता रह गया है? स्टेट के जो मेन इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो क्वेश्चन हो गए हैं, और क्वेश्चन होने के बाद उनके बारे में बात हो रही है। और ये भी कि जनाब क्या ऐसा होता है कि एम आलम जिस जहाज़ को उड़ाए उस जहाज़ को जाकर आप जला दें, और पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी का एक अहम होता है, कोर कमांडर हमारे नज़दीक बहुत ही अहम होता है। तो किसी भी इलाके का हो, किसी भी कोर का हो, कोर कमांडर अगर उसका घर जला दिया जाए, जी जी, अगर जीएचक्यू पर अटैक कर दिया जाए, अगर उनकी कोई 22 के करीब इंस्टॉलेशंस को आप और उनकी गाड़ियों को और आप आग लगा दें जी, तो इसका मतलब यह है कि बहुत सी चीज़ें क्वेश्चन में आ चुकी हैं, बहुत सी चीज़ों के बहुत बड़ा सवाल निशान लग चुका है। ठीक है, तो क्या, और फिर साथ में ये भी कहा जाए कि अगर मुझे हाथ लगाया तो फिर भी यही कुछ होगा। तो लगारी साहब फिर ये भी बताएं ना, ये फिर ये जो आवाम जिस तरह का रद्द-ए-अमल दे रही है, जो लोग ये कर रहे हैं, जो कि बहुत गलत कर रहे हैं, आवाम नहीं दे रहे, आवाम का रद्द-ए-अमल बिल्कुल आवाम का नहीं होगा, पीटीआई वर्कर्स का होगा। आप ये कह रहे हैं कि लीडरान को पुरअमन रहने का पैगाम देना चाहिए,
मतलब लीडरान जो हैं तो वो रिस्पॉन्सिबल है कि पुरअमन रहे। कल भी सुने ना, कल जलसा हो रहा है, यही कहा जाएगा, मेरी तरफ नहीं आना। एक बात मुझे जिसका अफसोस है, मैं वो जरूर रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूँ। कितने लोग कारकुन गिरफ्तार हुए, सैकड़ों नहीं हजारों कारकुन गिरफ्तार हुए, कितने लीडर गिरफ्तार हुए। क्या एक जुमला कहा है कि मेरे साथियों को, मेरे रफ़का को, मेरे पार्टी के लीडर्स को? अच्छा, वो लोग तो ये कह रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं था और ज्यादातर मौक़िफ़ ये दे रहे हैं। जैसे कुरैशी साहब ने तो मेरे प्रोग्राम में ये मौक़िफ़ दिया और वाइस चेयरमैन है। मैं और बात कर रहा हूँ, मेरी बात ये है कि खान साहब ने अपने बारे में कहा है, उनकी रिहाई के बारे में उनको ना तशवीश है, ना मसला है, ना प्रॉब्लम है। उनको है ही नहीं ये मसला। असद उमर गिरफ्तार रहे, शाह महमूद कुरैशी गिरफ्तार रहे, चौधरी फवाद जेल में। आप कहना चाह रहे हैं कि इमरान खान सब सेल्फिश हैं, मुझे नहीं पता। मैं तो रहीमुल हक की मौत के बाद बहुत सी चीज़ें समझ गया हूँ। मैं बहुत से और वाक़यात भी इस तरह से हुए हैं जो इमरान खान साहब के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दे, बाद में उनके बारे में बिल्कुल वो हो जाते हैं कि जैसे कोई मसला, यानी आंखें माथे पे रख लेते हैं, इस टाइप की शख्सियत आप कहना चाह रहे हैं। तो अब तक तो यही हुआ है। यानी अब इस पूरे के पूरे 5-8 घंटे में 11 बजे कोर्ट में पहुंचे हैं और अभी रवाना हुए। एक मरतबा कहा है मेरी पार्टी का सीनियर वाइस चेयरमैन बंद है, मेरी पार्टी का दूसरा बंद है, मेरे फलां लीडर बंद है, एक किसी के बारे में नहीं कहा है। अच्छा कुंडी साहब, इमरान खान साहब ने असम्बलियाँ खुद से तोड़ी थी, तो बहुत से लोगों को लगता है कि ये मशवरा उन्हें अगर किसी ने दिया था तो गलत मशवरा था, उन्होंने अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मारा। तो आपको लगता है कि सियासी समझबूझ जो आपकी है, आपका देखिए इस मुल्क में भी ये रह गया कि हम ये कहेंगे कि ऑफेंस इज़ दी बेस्ट डिफेंस। अब ये मैं वन लाइनर ही कह सकूँगा। अब मेरे भाई ने बड़ी बातें की जमहूरियत के हवाले से और आइन के हवाले से, और एतजाज़ से इनको बड़े अच्छे लगने शुरू हो गए और जो है सब कुछ। तो हम भाईजान आपकी भी तो पार्टी के अकबर असबाबर थे जिसने आपको बोला था कि आपने प्रोहिबिटेड फंडिंग की है इंडिया से, इधर उधर से, वो तो आपके घर का बेदी था, वो भी ठीक कहते थे, हामिद साहब भी ठीक कहते थे, बाकी भी जो आपके जो फॉर्मर इंफॉर्मेशन जो सेक्रेटरी थे जो उन्होंने इमरान खान से सवाल किए, जस्टिस वजूदी, और फिर वो जो इनके फॉर्मर जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी थे जिन्होंने इमरान खान से सवाल किए, उन्होंने कहा बाहर फेंक दो इसको, ये मुझसे सवाल करता है। और मेरे भाई जो है फाइनेंस मिनिस्टर है हमारे सूबे के। आप मुझे बताएं कि आप बड़े इल्ज़ाम लगाते हैं पीपल्स पार्टी ये है, पीपल्स पार्टी वो है। आज तक सिंध में कभी सरकारी मुलाजिम अपनी तनख्वाहों के लिए नहीं रही, इन्होंने तो सूबे का बेड़ा गर्क कर दिया। आज सूबे के मुलाजमीन तनख्वाहों के लिए रोडों पे खड़े हुए हैं। आपने जो सूबा छोड़ के गए निगरान हुकूमत के लिए, आज उस सूबे का जो हाल आप लोगों ने कर दिया है। और फिर जब हम कहते हैं कि BRT की सबसे बड़ी करप्शन हुई है, आप जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में से रहते, आप तो कहते हैं पाक साफ हैं। अगर आप साफ है तो फिर आप क्यों सुप्रीम कोर्ट के पीछे छुपते हैं? तो फिर सवाल सुप्रीम कोर्ट से भी होते हैं। जब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा जाएगा कि पाकिस्तान का एक सूबा था बलूचिस्तान और उसका जो कैपिटल था वो क्वेटा था, उनके लोगों ने 55 से 60 हज़ार वोट ह्यूमन एरर, उन्होंने गलती की है 55,000 लोगों ने इकट्ठी और ह्यूमन एरर वोट कास्ट हुए और इनके साबिक डिप्टी स्पीकर को कास्ट हुए हैं। और उसमें इनकी ट्रिब्यूनल ने भी कह दिया, हाई कोर्ट ने भी कह दिया, नादरा ने भी कह दिया। आज तक सुप्रीम कोर्ट में स्टे है उसके ऊपर, क्योंकि जिस दिन वो सुना जाएगा तो नायल हो जाएगा। अब कह देंगे किसी दिन निकालेंगे जी अब तो टाइम वो ख़त्म हो गया, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया या इलेक्शन आ गया, तो ये बात तो ठीक थी, लेकिन हमें 4 साल बाद 5 साल बाद होता। तो सारी करप्शनों पे आप लोग जाके स्टे ले लेते हैं। हम तो पहले दिन कहते थे कि नैब को ख़त्म करें, आप नैब को टूल के तौर पर इस्तेमाल करते थे। आप लोग ये बातें करते थे कि जी नैब बड़ा अच्छा, और आप लोग कहते थे कि अगले हफ्ते फलां गिरफ्तार होगा, अगले हफ्ते। अच्छा ये सवाल मैंने कल भी झगड़ा साहब, ये कैसे पता चलता था? अभी जो जिन कवानीन पे ये आज कह रहे हैं ना कि गलत कवानीन अपने लिए किए हैं, सबसे पहले अच्छा झगड़ा साहब ये आपके इमरान खान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अदालती अहकामात के बावजूद कराची में शुएब शेख के घर को गैर कानूनी तौर पर मिसमार कर दिया गया है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी, कराची में को चेयरमैन शुएब शेख का घर गिरा दिया गया। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत की अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी, सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर नजरअंदाज। सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह, डायरेक्टर लैंड सवाल इस्लाम, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद को नोटिस जारी। एडमिनिस्ट्रेटर KMC डायरेक्टर सैफुर रहमान, DIG साउथ इरफान बलोच, SSP किमाड़ी फिदा हुसैन को भी फरीक बनाया गया। इससे पहले जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, शुएब अहमद शेख की ज़बानी सुनी।
108 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। हर मुश्किल के बावजूद बोल हकीकी सहाफत करता रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।